तो हेलो दोस्तों, तो आप लोगों को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मेरे सभी एसएससी प्रेमियों को बहुत 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 ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा आप लोगों का नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, जो कि आप लोगों को बोला गया था कि 5 सितंबर को आने वाला है। देखिए 5 सितंबर को आ गया है ना। टोटल 39,481 पोस्ट टोटल आए हुए हैं। तो इसका आप लोगों को डिटेल में अच्छे से बता देता हूँ कि किस में कितना पोस्ट है, कि कब से कब इसका पोर्टल खुलेगा, करेक्शन विंडो कब से कब खुलेगा, इसकी तैयारी कैसे करें, इसका बुक लिस्ट कैसे देखें, कैसे तैयारी करें, इसका प्रिपरेशन कैसे करें, ये सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। तो फिर यहाँ पर देखिए आप लोग, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म क्या है, 5 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि आप लोगों को पता है 5 सितंबर आज से ही आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट। तो आपका लास्ट टाइम रहेगा 15 अक्टूबर तक लास्ट रहेगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन, यदि किसी प्रकार की गलती हुआ हो तो उसको सुधारने के लिए आपके पास 5 नवंबर से 7 नवंबर तक आपके पास टाइम रहेगा। फिर देखिए, और इसमें सबसे मेन है आप लोगों का जो लगभग कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है, वो आपका जनवरी से फरवरी 2025 में होना है। कब? जनवरी फरवरी 2025 में। फिर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और डिटेल देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए टोटल कितने पोस्ट हैं, इसका पेमेंट कितना है, ये सब के बारे में हम लोग अच्छे से बात कर लेते हैं। तो देखिए पे स्केल जो लेवल 1 है आप लोगों का, लेवल 1 में जो आपका पोस्ट है उसको 18,000 से 56,900 लगभग 57,000 रुपये, है ना, उतने में दिया जाएगा। और पे लेवल 3 यानी लेवल 3 में पहुंचने पर उन लोगों को 21,007 से 69,100 रुपये आल पोस्ट को दिया जाएगा। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर आपका टोटल बीएसएफ में टोटल कितने पोस्ट हैं, टोटल 15,654 पोस्ट। सीआईएसएफ में है आपका 7,445 पोस्ट। फिर उसके बाद देखिए सीआरपीएफ में है आपका टोटल 11,541 पोस्ट। फिर एसएसबी में है आप लोगों का 819 पोस्ट। फिर आईटीबी में आप लोगों को कितना पोस्ट है, 3,107 पोस्ट। और एआर असम राइफल्स में है आप लोगों का 1,248 पोस्ट। फिर एसएसएफ में है आप लोगों का सिर्फ 35 पोस्ट, है ना। फिर उसके बाद देखिए आप लोग एसएफएफ में है आपका सिर्फ 35 पोस्ट। फिर एनसीबी में है आप लोगों को टोटल 22 पोस्ट। टोटल आप लोगों को 39,481 पोस्ट आप लोगों का निकला हुआ है। फिर चलिए देख लेते हैं आगे कि इसका एज लिमिट क्या है, कैसा है, सब चीज़ अच्छे से डिटेल में देख लेते हैं। सिटीजनशिप तो वो कहाँ से होना चाहिए, इंडिया से होना चाहिए, और उसके पास वहाँ का स्थायी निवास होना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए एज लिमिट बोला गया है यहाँ पर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, तो एज लिमिट होनी चाहिए 18 से 23 वर्ष। वो भी कब से, 1 जनवरी 2025 से आप लोगों को 18 वर्ष से 23 वर्ष के बीच में होना है। वो भी 2 जनवरी 2002 से पहले का नहीं होना चाहिए, और 1 जनवरी 2007 से बाद का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, छूट भी मिलता है आप लोगों को। जो ST SC होते हैं उनको 5 साल का गैप मिलता है, मतलब उसको 23/5 साल तक दिला सकते हैं। और OBC लोगों को 23/3 साल तक दिला सकते हैं। और एक्स सर्विसमैन है वो क्या होते हैं, 3 ईयर उनको भी छूट मिलता है, तो 23/3 तक उनको भी मिलता है ना। फिर उसके बाद देखिए, फिर यहाँ पर देखिए इंसेंटिव टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स, मतलब जो NCC किए रहते हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है। तो NCC सर्टिफिकेटशिप में उनको क्या होता है, 5% मैक्सिमम मार्क मिलता है। और NCC B सर्टिफिकेट को 3% मिलता है, और NCC A वाले को 2% मिलता है। एक्स्ट्रा ये उनके लिए बोनस है समझो। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस को देख लीजिए यहाँ पर कि फ़ीस कितना लगेगा। तो फ़ीस कितना है, 100 रुपये है।
फीस इसका क्या है आप लोगों का 100 रुपये लगेगा। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि कौन कौन सा एग्ज़ामिनेशन सेंटर होगा, कहाँ कहाँ का होगा, ये सब आप यहाँ से देख सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ। आपका जब राज्य आएगा वहाँ पर आप उसको पॉज करके अच्छे से देख सकते हो, है ना। तो मैं ही आप लोगों को बता दे रहा हूँ। ये अभी क्या है, सेंट्रल रीजन बिहार और उत्तर प्रदेश का हो गया। यहाँ पर अंडमान निकोबार जो ईस्टर्न रीजन है, अंडमान निकोबार, आइसलैंड, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल। फिर उसके बाद कर्नाटक, केरला। फिर उसके बाद मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कौन कौन से सेंटर है, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना, सागर, उज्जैन, बिलासपुर और रायपुर। फिर देखिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो 7 बहनी होते हैं, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड एवं त्रिपुरा। फिर नॉर्थ रीजन दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड। फिर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। फिर उसके बाद देखिए साउथ ईस्टर्न में आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना। वेस्टर्न रीजन में क्या है आपका दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर यहाँ से आप लोग जो कंप्यूटर बेस्ड है, ये क्या होता है कि एसएससी जीडी का जो पेपर है वो 3 सेक्टर में बटा रहता है। एक होता है सीबीटी, एक होता है पीएचटी, एक होता है पीएटी। तो जैसे आप लोगों को पता है कि जो इसका एग्जामिनेशन हो 3 पार्ट में बटा रहता है। एक होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। तो इसमें क्या होता है टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं टोटल? 80 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है और आपका टोटल 1 घंटे का टाइम होता है। तो ये पार्ट ए में क्या होता है, जनरल इंटेलिजेंस। नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने 20 क्वेश्चन आते हैं और 40 मार्क का रहता है। वैसे पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, उससे भी 20 क्वेश्चन आएगा। फिर एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी 20 क्वेश्चन आएगा। और पार्ट डी में आप चाहे हिंदी चुनो चाहे इंग्लिश चुनो, दोनों में से एक लैंग्वेज को चुनना कंपलसरी है, उससे भी 20 क्वेश्चन आपका आएगा। फिर उसके साथ साथ आप लोगों को ज़रूरी नहीं है कि हिंदी इंग्लिश ही चुनो, भाषा आप हिंदी इंग्लिश चुन सकते हो। उसके साथ साथ आप लोग कितना 13 रीजनल लैंग्वेज चुन सकते हैं, जिसमें असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, ओडिया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू भाषा को भी इसमें मान्यता दी गई। और इसमें क्या हो, जो नेगेटिव मार्किंग भी रहता है 0.25 का। यदि आप 4 क्वेश्चन गलत करते हो तो आपका एक सही आंसर गलत हो जाएगा। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। वैसे जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से भी देख सकते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन आता है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है। सेम वैसे ही एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से भी आप देख सकते हैं और इंग्लिश हिंदी से भी आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद जो एसएससी के एग्जामिनेशन है वो 3 भागों में बटा रहता है। तो पहला आपको बता चुका हूँ, ये दूसरा है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये हो गया दूसरा। तो इसमें देखिए क्या होता है आप लोग, इसमें क्या होता है, आप बॉयज़ ये रहा मेल सेक्टर, ये रहा फीमेल सेक्टर और ये है इवेंट। उनमें क्या होता है, रेस होता है। मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना होता है 24 मिनट में और फीमेल को 1600 मीटर दौड़ना रहता है 8 मिनट 30 सेकेंड में। और वैसे ही लड़कों को 1600 मीटर दौड़ना रहता है 7 मिनट में और लड़कियों को 800 मीटर दौड़ना रहता है 5 मिनट में। फिर देखिए नेक्स्ट है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये हो गया तीसरा। इसमें क्या होता है, हाइट मेजरमेंट होता है कि मेल का हाइट 170 सेंटीमीटर और फीमेल का 157 सेंटीमीटर। फिर यहाँ पर देख सकते हो कि एज कास्ट के अनुसार आप लोगों को छूट दिया जाता है। कई तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हाइट कम रहता है, वहाँ पर भी आप लोगों को छूट दिया जाता है। तो ये देख सकते हैं, लिस्ट है उसका। फिर उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद क्या नापन होता है, उसके बाद आप लोगों का चेस्ट का माप किया जाता है। यदि चेस्ट यानी सीने को बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और चेस्ट फुलाना कम से कम 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर एज के मतलब कास्ट के अनुसार छूट दिया गया है, उसको आप देख सकते हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर वेट, कई लोगों का ये सोचते हैं कि इसमें इतना
केजी होना चाहिए, इतना किलोग्राम होना चाहिए तभी आप लोग सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग बस फिज़िकली और मेंटली हेल्थ ठीक होना चाहिए। और हाँ, आप लोग जब इसका फॉर्म भरोगे तो आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा इसके बारे में भी आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को आधार कार्ड लगेगा, वोटर आईडी लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा, आईडी की यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आपका यूनिवर्सिटी या कॉलेज या स्कूल का आईडी कार्ड लगेगा। यदि आप एक एम्प्लॉई हो तो आप लोगों का एम्प्लॉई आईडी कार्ड लगेगा। यदि आप एक सर्विसमैन हो तो आप लोगों को एक सर्विसमैन डिस्चार्ज बुक लगेगा, है ना। फिर उसके बाद देखिए आगे, यदि आप लोग इसमें से पेपर क्लियर कर लेते हो, पेपर निकाल लेते हो, तो इसमें 8 प्रकार के आप लोगों को ड्यूटी मिलेगा। एक तो बीएसएफ मिलेगा, सीआईएसएफ मिलेगा, सीआरपीएफ मिलेगा, एसएसबी मिल सकता है, आईटीबी मिल सकता है, असम राइफल मिल सकता है, एनसीबी निकल सकता है और एसएसएफ भी मिल सकता है। तो ये आप लोगों को प्रेफरेंस में जमाना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले किसको पसंद करना है। और हाँ, इसका ये क्या होता है, इनका ड्यूटी क्या होता है, इनका पेमेंट क्या होता है, इन सभी के बारे में मैं आप लोगों को एक वीडियो अपने YouTube चैनल में डाल चुका हूँ। उसका मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके देख सकते हैं। और हाँ, इस पर मैं एक पूरा डिटेल बनाया हूँ कि इसका जो बुक लिस्ट है, कौन कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन से सर बेस्ट है, कि यूट्यूब में कौन कौन सा चैनल फ्री है, ये सब के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। अब उसका भी मैं चैनल का लिंक है, जो वीडियो का लिंक है उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।